हे गाइस, वेलकम टू जयंत व्लॉग। मेरा नाम है जयंत और आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब ऑफलाइन जॉब ज़्यादा अवेलेबल है नहीं आपके लिए, और जो है वो अब उन्हीं के लिए है जो उसकी स्पेशलिटी रखते हैं, यानी कि जो स्किल्ड लेबर हैं। आज का ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में होने जा रहा है। एक पार्ट में मैं कवर करूंगा उन स्किल्ड लेबर की जो कुछ ना कुछ करना जानते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा उनके लिए जो कुछ भी करना नहीं चाहते और सोचते हैं कि घर बैठे बैठे पैसे आ जाएं, तो उनके लिए भी कुछ है ऑनलाइन। और वो क्या है वो मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा है, उसको इसमें मर्ज करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। काफ़ी सीरियस वीडियो है और मैं इसमें ज़्यादा मजाक नहीं करूँगा भाई। ये वीडियो स्किल्ड लेबर के लिए है, यानी कि स्किल्ड में ऐसा नहीं कि भाई आपके पास ITI होनी चाहिए या बीटेक होनी चाहिए। स्किल्ड का मतलब है कि आप भाई कुछ तो करना जानते हो। यदि आप कमाने की सोच रहे हो तो कुछ तो करना जानते होगे ना भाई। अब कुछ में क्या है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ का मतलब होता है लाइक राइटिंग स्किल्स हो, आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स हो, पेंटिंग स्किल्स हो, किसी ऐप की डेवलपमेंट स्किल्स हो, वेब की डेवलपमेंट स्किल्स हो, या फिर किसी भी IT फील्ड से या फिर किसी भी तरह की ऐसी डेवलपमेंट की स्किल्स हो जो ऑनलाइन यूज़ की जा सकती हो, यानी कि ऑनलाइन डिलीवर की जा सकती हो। मैं आपको कुछ 4-5 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां पर अगर आप कुछ भी कर सकते हो भाई तो अच्छे पैसे कमा सकते हो। किसी भी जॉब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक परफेक्ट अर्निंग होगी। लाइक आपकी डिपेंड करती है कि आप काम कितना करते हो। अगर आप ज़्यादा काम कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, और एक एवरेज वर्कर हो कमा लोगे भाई। पहली वेबसाइट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है अपवर्क। मैं आज सभी फ्रीलांसर की ही साइट बताऊंगा क्योंकि आप सभी जानते हो भाई कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है स्किल्ड लेबर को तो आपको फ्रीलांसर ही बनना पड़ेगा। अपवर्क क्या है? तो upwork.com एक वेबसाइट है। आप उस पर लॉगिन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, साइन अप एज अ सेलर, साइन अप एज अ बायर। ठीक है, लाइक अ सेलर, या फिर आप सेलर को कह सकते हो एज अ फ्रीलांसर। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कुछ लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज डालते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि मैं एक बायर हूँ, यानी कि मैं एक नीडर हूँ जिसको हेल्प रिक्वायरमेंट है किसी सर्विस की, तो मैं उस पर डालूंगा दैट आई नीड एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिगार्डिंग द टिकटॉक लोन और समथिंग लाइक दैट। इस पे क्या होगा कि जो भी ऐसे एप्लीकेशन को बना सकता होगा, लाइक यू सपोज करो कि आप एक ऐप के डेवलपर हो, तो आप उस पर अपनी बिड डालोगे लाइक आई एम एबल टू डेवलप योर एप्लीकेशन, आई विल चार्ज यू $100, $200, $500, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू। फ्रीलांसर यानी कि अपवर्क आपको किसी भी चीज़ पे बाउंड नहीं करता है, आपसे कुछ कमीशन लेता है। सब पे अलग अलग कमीशन के चार्जेस हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें चूज सर्व कर सकते हो। सिर्फ ये एप्लीकेशन के लिए नहीं है, ये आप इस पर राइटिंग स्किल्स को सेल कर सकते हो। अगर आप में डिज़ाइनिंग यानी ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग की स्किल्स है तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। एप्लीकेशन, IT सर्विस, कुछ भी कर सकते हो भाई। तो ये थी पहली आपकी अपवर्क के बारे में। जो अपवर्क है ये काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। मैं वही बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ अपनी यूजिंग की। तो मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा भाई जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और जिस पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है फीवर को। फीवर यानी कि FIVERR, फीवर बुखार वाला नहीं, ये FIVERR है। इसमें फीवर में R होता है, इसमें $R है। फीवर एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी गिग्स को सेल कर सकते हो। याद रखना, गिग्स लाइक आप गिग्स को आप आइटम बोलते हैं और फीवर पे आइटम को गिग्स का नाम दिया गया है। यहाँ डायरेक्ट टू डायरेक्ट यानी कि बायर टू सेलर की बातें हैं। आप जैसे फ्रीलांसर पे क्या होता है, यानी अपवर्क पे क्या होता है कि आप बायर जो होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट करता है, फ्रीलांसर उस पर बिड करता है कि मैं भाई इतने लोग इतने पे कर दूंगा, और उस पर 10-15 बिड्स, 50 बिड्स एक एक रिक्वायरमेंट पे आते हैं। बट फीवर का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। फीवर पे क्या करना है, एज अ सेलर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आफ्टर डूइंग दैट आपके पास ऑप्शन है एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स को यानी 7 आइटम्स को लिस्ट कर सकते हो वहाँ पे। एंड आफ्टर लिस्टिंग योर आइटम, उस पर जो भी बायर होगा वो सर्च करेगा अपने आइटम्स को। अगर आप मिलते हो
तो डायरेक्ट आपसे चैट कर सकता है एंड चैट के बाद आपसे थोड़ी प्राइस की अगर नेगोशिएशन की चांसेस है तो वो बात करेगा, आप उसे कस्टम ऑर्डर सेंड कर सकते हो। देन आफ्टर वो आपको वो अमाउंट जो आप उस पर चार्ज कर रहे हो वो पे करेगा एंड देन आप उसके वर्क को गिवन टाइम यानी कि जो आप प्रिस्क्राइब करोगे मैं इतने समय में उसको डिलीवर कर सकता हूँ, उस समय पे आपको उसे डिलीवर कर देना होगा एंड देन आफ्टर वो वर्क फिनिश हो जाएगा वहीं पे और आपके पैसे जो हैं वो 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है payperover.com को। payperover भी एक फ्रीलांसर की वेबसाइट है जहाँ पर आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। हालांकि अपवर्क हो चाहे पेपरअवर हो, इस पर थोड़ा एज अ फ्रीलांसर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसे एक्सेप्ट होने में थोड़ा समय लेता है एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांसर या फिर आपका फीवर। फ्रीलांसर और फीवर का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोसेस है, इनका थोड़ा हार्डेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा वेरीफाई करते हैं देन आफ्टर आपको अलाउ करते हैं। तो आप इस माने में ये मत समझ लेना कि अपवर्क बहुत अच्छा है या पेपरअवर अच्छा है, ये दोनों बेकार हैं, तो ऐसा नहीं है। सब अपने आप में अच्छे हैं और सबकी अपनी अपनी खासियत है और मैं सबको यूज़ कर चुका हूँ और कुछ अच्छे रिव्यू हैं मेरे और कुछ बुरे भी रिव्यू हैं। तो बात करते हैं पेपरअवर के बारे में। तो पेपरअवर का भी सेम कॉन्सेप्ट है, उस पर लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेल करते हैं, आप उस पर बिड्स करते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट को या आप अपने जो आप कर सकते हो उसे सेल करते हो, लोग उसके पे आपसे चार्जेस पूछते हैं, जो आपकी बिड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको आप अपना आपका जो ऑर्डर होता है वो आपको मिल जाता है, यदि जो बायर है वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो इसमें भी दो तरह के प्रोसेस हैं। एक होता है पेपरअवर यानी घंटे के हिसाब से अब आपको पेमेंट कर सकता है या फिर आप फिक्स प्राइस पे जा सकते हो। लास्ट में मैं रखूँगा फ्रीलांसर को एज अ फोर्थ नंबर। ये मैं रैंकिंग वाइज आपको नहीं बता रहा हूँ, हर अपने आप में रैंक 1 है और रैंक 2 अपने आप में ही है, वो सब के सब। सो मैं किसी में कंपेयर नहीं करूँगा, हर कोई अच्छा है और बेकार भी है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रीलांसर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। फ्रीलांसर पे आपको एज अ फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अपना, उसके बाद यूज़र्स जो होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट करते हैं, देन आपको उस पर अपनी बिड्स करनी होती है। जब आपकी रिक्वायरमेंट पे बिड्स मैच कर जाती है यानी कि जो बायर है, जो रिक्वायरमेंट पोस्ट करने वाला होल्डर है, वो आपकी बिड्स को लाइक करता है, यानी कि जो जिस अमाउंट पे करोगे, जो डिस्क्रिप्शन दोगे उसे वो लाइक करता है, देन आफ्टर आपको वो अपनी प्रोजेक्ट को असाइन कर देता है और जब वो प्रोजेक्ट असाइन कर देगा देन आपकी जो ऑर्डर है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, फीवर के अकाउंट में। एक बार फीवर के अकाउंट में अमाउंट आ जाता है और गिवन टाइम जो होता है वो जब आप पूरा कर लेते हो यानी कि डिलीवर कर देते हो इन गिवन टाइम, तो उसके बाद वो आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि फीवर पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एज अ फ्रीलांसर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। मेंबरशिप का यार ऑप्शन हर टाइम पे अलग अलग होता रहता है, कभी कभी चेंज होता रहता है, तो आप freelancer.com पे जाके देख सकते हो। इंडिया से हो तो freelancer.in पे जाके आप देख सकते हो कि उसकी मेंबरशिप की जो चार्जेस हैं वो कितने हैं। सो ये था जो वीडियो आपके स्किल्ड वर्कर्स के लिए था कि आप कैसे क्या कर सकते हो। मुझे जो वन ऑफ द बेस्ट लगता है भाई वो फ्रीलांसर लगता है, बिकॉज मैं फ्रीलांसर से अच्छे पैसे कमा लेता हूँ और फीवर से उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती बिकॉज थोड़े इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना। सो होता क्या है, जैसे सपोज़ करो कि मैंने फीवर पे कुछ अपना गिग्स है, मेरा सेल हुआ और ये एक दो बार नहीं कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं IPTV की सर्विस को सेल किया, लाइक मैंने उनका पूरा सिस्टम बना दिया एंड उसके बाद मैंने वो डिलीवर भी कर दिया उन्हें एंड आफ्टर डिलीवरी के 8-10 दिन बाद उन्होंने क्या किया कि उस पर क्लेम कर दिया कि जो डिलीवर किया गया था वो सही नहीं है। तो फीवर ने क्या किया कि भाई जो मेरे अमाउंट थे वो उन्हें पे कर दिया वापस रीपे, और मेरा जो पेपाल अकाउंट था वो माइनस में चला गया। मतलब समझ में आया आपको, मेरा पैसा भी गया और मेहनत भी गई और जो मैंने अमाउंट दूसरे साइड पे किया था IPTV सर्विस को सेल करने बाय करने के लिए, वो भी मेरे तरफ से माइनस में चला गया। सो कुछ ऐसे इश्यूज़ आती हैं, हालांकि हर किसी के साथ नहीं होता, हर कोई बायर ऐसा नहीं होता, बट आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई माइनस होता है और इस माइनस का रीज़न सिर्फ एक ही है, वो है पेपाल। और इसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा भाई, उसको अच्छे से समझाऊंगा, अपने दुखड़ा रोलूंगा आपके सामने। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में पार्ट 2 में और इसमें अनस्किल्ड लेबर के बारे में बात करूँगा मैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद।